नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इस खबर में हम बेहद अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक तरफ उमर खालिद हैं, जेएनयू के पूर्व छात्र, जिन्हें दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में रखा गया है। उनके केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बार बार टलती जा रही है। कभी अगली तारीख मिलती है तो कभी पुलिस की दलीलें बाकी कहकर मामले को आगे बढ़ा दिया जाता है। और अब जो अगली सुनवाई होगी वो 10 नवंबर को होगी। लेकिन सोचिए, 5 साल हो गए, ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। उधर दूसरी तरफ आसाराम बापू हैं, जिन्हें 2013 में एक नाबालिग से दुराचार के केस में आजीवन कारावास की सजा मिली। लेकिन अब गुजरात हाई कोर्ट ने मेडिकल आधार पर उनकी सजा 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दी है, यानी वो जमानत पर अब बाहर आ चुके हैं। अस्पताल से निकलते वक्त भी एक अलग नजारा देखने को मिला। जब आसाराम बापू निकले जेल से, उसके बाद उनके भक्त वहां पर खड़े हुए थे, उन पर फूल बरसाए जा रहे थे और आसाराम बापू भी पूरे लबोलबाब के साथ दिख रहे थे, फूल माला पहने हुए। मतलब आप कह सकते हैं अपने पुराने वाले अंदाज में। जब एक वक्त पर आसाराम की तूती बोलती थी, आप कह सकते हैं, न जाने कितने भक्तों की लाइनें लगी रहती थी आसाराम बापू से मिलने के लिए। और इस बार अपने उन्हीं पुरानी पोशाक के अंदर आसाराम बापू जो है वो नजर आए। कुछ भक्त भी उनके लिए खड़े हुए थे और उनके लिए जयकारे लगाए गए। और अब वो फिर अपने आश्रम के अंदर है। यानी एक तरफ एक छात्र नेता जिसे अदालत में हर बार सिर्फ तारीखें मिल रही हैं, और दूसरी तरफ एक दोषी है, अपराधी है, जो बीमार बताकर खुद को फिर से आजाद घूम रहा है। राम रहीम जैसे लोगों की भी यही कहानी है। वो जन्मदिन मनाते हुए दिखते हैं तो कभी हम देखते हैं कि हरियाणा चुनाव से पहले तक उन्हें जेल से पैरोल मिल जाती है। तमाम तरह की चीजें हम देखते हैं। कमाल देखिए, उमर खालिद की तारीख पे तारीख वाली कहानी एक शख्स के जरिए अब विदेशों में एक पुराने वीडियो क्लिप से काफी वायरल हो रही है। आप लोगों को न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर जौहरान ममदानी तो मालूम होंगे। जौहरान ममदानी हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुने गए हैं और वो कई वजहों से चर्चा में हैं। वो पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर और पहले भारतवंशी हैं और पहले मुस्लिम मेयर भी हैं। उनकी जीत सिर्फ न्यूयॉर्क में ही नहीं बल्कि भारत में भी सुर्खियां बटोर रही थी। मेयर बनने से पहले ही ममदानी ने 2023 में पीएम मोदी की अमेरिका की यात्रा से पहले न्यूयॉर्क के अंदर एक प्रोग्राम किया था, जहां उन्होंने जेल में बंद जेएनयू के उमर खालिद जो थे उनकी एक डायरी का एक पत्र पढ़कर सुनाया था। उन्होंने कहा था कि खालिद 1000 से ज्यादा दिनों से जेल में हैं, उन पर मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ और उनकी जमानत बार बार खारिज हो रही है। ममदानी ने अपने श्रोताओं को बताया कि मैं उमर खालिद का एक पत्र पढ़ने जा रहा हूं, जो एक विद्वान और दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लिंचिंग और नफरत के खिलाफ एक अभियान चलाया। वो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत 1000 से ज्यादा दिनों से जेल में हैं और अभी तक उन पर मुकदमा नहीं चला है। हालांकि उनकी जमानत याचिका बार बार खारिज हो चुकी है। उन्हें मारने की भी कोशिशें की गई और जौहरान ममदानी का ये जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो उमर खालिद हैं, कोर्ट के अंदर उन्हें तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन उनकी जमानत याचिका पर कोई ठोस कदम जो है वो उठाया नहीं जा रहा। अदालत से कोई बड़ा फैसला आ नहीं रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी उमर खालिद को अगर हम देखा जाए तो अभी भी उनकी जो खबर है वो हर तरफ गूंज रही है और ये सीधे तौर पर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रही है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ममदानी ने इस दौरान जब वो उनका लेटर पढ़ रहे थे तो उन्होंने भारत की लोकतंत्र की स्थिति पर भी सवाल उठाए थे। ममदानी, जो कि एक गुजराती मूल के हैं, पहले भी मोदी की तुलना इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से करने के कारण काफी ज्यादा उनकी आलोचना हुई भारत के अंदर। सोचिए, एक तरीके से देखा जाए तो ममदानी की जीत भी आसान नहीं थी। उन्हें हराने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े कट्टरपंथी यहूदी समूहों ने लगभग $25 मिलियन, करीब 2 अरब 22 करोड़ रुपए खर्च किए। ममदानी के मुस्लिम होने, समाजवाद का समर्थन करने और खासकर इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनके फिलिस्तीनी समर्थक रुख के कारण उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगाए, यहां तक कहा कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश देंगे। ट्रंप ने उनके विरोधी होने का प्रचार किया, उन्हें जान से मारने तक की धमकियां मिली और इन सब के बावजूद ममदानी जो थे वो 58% वोट पाकर बम्पर जीत उन्होंने हासिल की।
और इस जीत के बाद उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि वो यहूदी समुदाय के साथ खड़े रहेंगे। यानी आप देखिए कि एक तरफ उमर खालिद की हमने यहाँ पर बात की और दूसरी तरफ आसाराम बापू की हम आपको बात बता रहे हैं, और यहाँ पर किस तरीके से जुरान ममदानी जो अभी हाल फिलहाल में मेयर चुने गए हैं, उनकी जीत की हर जगह चर्चा हो रही है। इस जीत के अंदर उमर खालिद का मुद्दा जो है फिर एक बार सोशल मीडिया पर जो है वो नज़र आ रहा है। जुरान ममदानी की पुरानी वीडियो जो है वो इस वक्त काफ़ी वायरल हो रही है। देखिए, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो भारतीय न्याय व्यवस्था आजकल दो बिल्कुल विपरीत गतियों पर चलती दिख रही है। मतलब आपस में अपोजिट ही कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरफ एक शख्स को तारीख पे तारीख का एक्सप्रेस मिलता है तो दूसरी तरफ वीआईपी मेडिकल रिहाई का चमत्कार देखने को मिल रहा है। जवाहरलाल नेहरू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को ही, जो 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में 5 साल से जेल के अंदर है, उससे ज्यादा आप कह सकते हैं समय वहां पर बिता चुके हैं और अभी भी वहीं बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, लेकिन फिर उन्हें अगली तारीख दे दी जाती है। अब 10 नवंबर को फिर एक बार उनकी जो मामले पर कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। मानो अदालत उनकी फाइल को एक जरूरी मौसमी दस्तावेज मानती हो, जिसे हर कुछ दिन में बस पलट कर अगली तारीख के लिए रख दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति को देश की शीर्ष अदालत से केवल तारीखें सुनने को मिल रही है कि इस तारीख पर आना, उस तारीख पर आना, उसी की जेल डायरी जो है वो न्यूयॉर्क में गूंजती है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि किस तरीके से आसाराम बापू जैसे शख्स जो हैं, जिन पर इतने गंभीर आरोप हैं, वो आराम से जेल से बाहर आते हैं, मेडिकल आधार पर अपने भक्तों से मिलते हैं, और अभी कुछ समय बाद हो सकता है कि वो जिस तरीके से पहले अपने भक्तों को संबोधित करते थे या कहें कि धर्म पर बहुत सारे संदेश देते हुए नजर आते थे, फिर ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा कुछ करते हुए नजर आए। इसमें भी कोई बड़ी या अचरज की बात नहीं होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमर खालिद, देखिए अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि किस तरीके से उमर खालिद के खिलाफ भी माहौल बनाने की कोशिश जो है वो की गई थी। अभी हाल फिलहाल में दशहरे का किस्सा आपको याद होगा कि जेएनयू के अंदर उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इन सभी लोगों के पुतले जो थे वो जलाए गए थे। जेएनयू के अंदर इस चीज़ का विरोध किया गया और काफ़ी ज़्यादा झगड़ा जो है वो देखने को मिला कि कुछ लोग जो थे वो उमर खालिद का पुतला जलाने के विरोध में थे, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे थे, उन्हें देशद्रोही बता रहे थे। ये तमाम चीज़ें देखने को मिली थी। और अब किस तरीके से उमर खालिद को फिर एक बार तारीख जो है वो मिल गई है। तमाम घटनाएं जो हैं वो हमारे देश की न्याय व्यवस्था से भी सवाल पूछ रही हैं। दूसरी ओर उमर खालिद को जो तारीख पे तारीख मिल रही है उस पर भी सवाल उठ रहा है कि कब तक हमारे देश के अंदर उमर खालिद जैसे लोगों को न्याय मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आसाराम बापू की जमानत पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। मैं हूँ शालिनी।